आशा भरी नारी में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बहनों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें जो सबसे बड़ी देनों में से एक दी है वो है चुनाव करने की शक्ति। और अगर आप इस बात से सहमत होंगी तो आप देखेंगे कि हमारे हर दिन कितने सारी सैकड़ों बल्कि हजारों बारी निर्णय सामने आते हैं जिन्हें हम लेते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम सही निर्णय ले रहे हैं? बिल्कुल वाणी, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक सामान्य व्यक्ति दिन भर में लगभग 35,000 निर्णय लेता है। लेकिन सच कहूं कि एक महिला, खासकर एक माँ होने के नाते, ये संख्या मुझे बहुत कम लगती है। कुछ दिनों में तो ऐसा लगता है कि इससे भी दुगने निर्णय ले रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता वाणी? बिल्कुल सही कहा आपने। यही बात बहुत ज्यादा थका देने वाली होती है। सुबह आँख खुलने के साथ ही निर्णयों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे आज क्या पहने, खाने में क्या बनाएं, पहले कौन सा बाथरूम साफ करें, फिर बच्चों से जुड़े फैसले जुड़ जाते हैं, उनके लिए कौन सा नाश्ता तैयार करें, उन्हें होमवर्क में मदद दें या किसी बीमार रिश्तेदार से मिलने जाएं, वगैरह वगैरह। बिल्कुल वाणी, हर महिला दिन की शुरुआत ऐसे ही अनगिनत फैसलों के साथ करती है। सुनने में तो ये बातें छोटी और साधारण लग सकती है, लेकिन जब दिन भर ऐसे सैकड़ों छोटे छोटे फैसले लेने पड़ते हैं तो वे मिलकर हमारे मन और दिमाग पर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाते हैं। इसी को हम डिसीजन फटीग यानी कि निर्णय लेने की थकान कहते हैं। और यही आज का हमारा विषय है। प्रिय बहनों, दिन के अंत तक हमारा दिमाग पूरी तरह थक जाता है और सच्चाई ये है कि हमारी जिंदगी काफी हद तक उन फैसलों का परिणाम होती है जो हम रोज लेते हैं। जरा सोचिए, बचपन से ही हम फैसले लेते आ रहे हैं जो हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। जब हम छोटे होते हैं तब सवाल होते हैं, किस स्कूल में पढ़ना है, आगे कौन सा विषय चुनना है, कौन सा कोर्स करना है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं फैसलों का महत्व और भी बढ़ जाता है और शादी के बाद तो मानो निर्णयों की एक बड़ी दुनिया खुल जाती है। कहाँ रहना है, घर का बजट कैसे संभालना है, भविष्य के लिए क्या योजनाएं बनानी है, बच्चे कब हो और अपने परिवार के साथ किस कलीसिया में जाना है। देखते ही देखते जिंदगी छोटे और बड़े फैसलों की एक लंबी यात्रा बन जाती है। और फिर जब बच्चे आ जाते हैं तो लगता है फैसलों की अचानक संख्या कई गुना ज्यादा बढ़ गई हो। अब सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने साथी के बारे में नहीं, बल्कि बच्चों के बारे में भी हर दिन न जाने कितने निर्णय लेने पड़ते हैं। उनकी पढ़ाई कैसी हो, कौन से स्कूल में जाएं, वो किन दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, कौन सी बातें, कौन से प्रभाव उनकी जिंदगी में आने दें और किनसे उन्हें बचाएं, वे कौन सी किताबें पढ़ें, टीवी या मोबाइल पर क्या देखें, उन्हें पहला मोबाइल कब दिया जाए, ट्यूशन की जरूरत है या नहीं, स्कूल की किसी गतिविधि में उन्हें शामिल करना चाहिए या नहीं। एक एक फैसला देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब इन्हें एक साथ देखें तो यही फैसले धीरे धीरे हमारे बच्चों के व्यक्तित्व, उनके चरित्र और उनके भविष्य को आकार देते हैं। और मजेदार बात यह है कि बच्चों के लिए इतने सारे फैसले लेते लेते भी हमारे अपने फैसले खत्म नहीं होते। शायद हम सोच रही हो कि नौकरी जारी रखें या कुछ नया शुरू करें, घर के खर्च और बचत को कैसे संभालें, भविष्य के लिए क्या योजनाएं बनाएं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे नए तरह के फैसले सामने आने लगते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी सब बातें, इलाज के बारे में निर्णय, बढ़ती उम्र के माता पिता की देखभाल और ये सोचना कि हम अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ी के लिए कैसी विरासत छोड़कर जाना चाहते हैं। तो सच्चाई यही है कि हमारी पूरी जिंदगी फैसलों से भरी हुई है। कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ आसान और कुछ बहुत कठिन। और खासकर महिलाओं और माताओं के लिए इन सभी फैसलों का मानसिक बोझ कभी न कभी बहुत भारी हो सकता है। बिल्कुल, और शायद यही कारण है कि हमें बुद्धि, मार्गदर्शन और कभी कभी केवल इस याद दिलाने की जरूरत होती है कि हर समय सब कुछ संभाल पाना जरूरी नहीं है। अगर कभी आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं या सब कुछ एक साथ संभालना मुश्किल हो रहा है तो जान लीजिए कि आप अकेली नहीं हैं। एक महिला का दिन अक्सर ऐसा लगता है जैसे वो किसी बहुत व्यस्त हवाई अड्डे के कंट्रोल टावर में अकेली खड़ी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। सुबह आँख खुलते ही हर तरफ से सिग्नल आने शुरू हो जाते हैं। एक हवाई जहाज उतरने की अनुमति मांग रहा है, नाश्ता बनाना है, दूसरा ऊपर चक्कर लगा रहा है,
आज बच्चों के टिफिन में क्या रखा जाए। तीसरा तुरंत ध्यान चाहता है, ऑफिस का एक जरूरी ईमेल जवाब मांग रहा है। उसी बीच कपड़े धोने का काम इंतजार कर रहा है। हर कुछ मिनट में एक नया फैसला लेना ही पड़ता है। पहले क्या करूं, किस काम को थोड़ी देर रोकूं और किसे भी तुरंत निपटाना जरूरी है। दिन बढ़ता है तो ये व्यस्तता भी बढ़ती जाती है। स्कूल के कार्यक्रम, किराने की सूची, काम की डेडलाइन, परिवार की जरूरतें और अचानक सामने आ जाने वाली समस्याएं सब एक साथ ध्यान मांगने लगती हैं। ठीक एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह एक महिला को भी हर समय सतर्क और शांत रहना पड़ता है ताकि वो हर हवाई जहाज को सुरक्षित रूप से उसकी मंजिल तक पहुंचा सके। एक गलत निर्णय और सब कुछ अस्त व्यस्त हो सकता है। रात का खाना देर से बन सकता है, कोई अपॉइंटमेंट छूट सकता है, बच्चा नाराज हो सकता है या कोई जरूरी काम अधूरा रह सकता है। इसलिए उसका मन लगातार जिम्मेदारियों के इस आकाश को देखता रहता है, समय का हिसाब लगाता है, प्राथमिकताओं को संतुलित करता है और एक के बाद एक लगातार निर्णय लेता रहता है। बहुत से लोग उस अदृश्य मानसिक नक्शे को नहीं देख पाते जो वो अपने मन में हर समय संभाल कर रखती है। उसे याद रहता है कि कल कौन सी अपॉइंटमेंट है, अगले सप्ताह कौन से बिल भरने हैं, शुक्रवार को बच्चे के स्कूल प्रोजेक्ट को जमा करना है और रसोई में कौन सा सामान कम हो रहा है। यहाँ तक कि जब घर बाहर से शांत दिखाई देता है तब भी कंट्रोल टॉवर की बत्तियां बुझती नहीं हैं। उसका मन अब भी आने वाले कामों पर नजर रखे रहता है। फिर शाम होती है, दर्जनों कभी सैकड़ों छोटे बड़े निर्णय लेने के बाद आखिरकार रनवे खाली होने लगता है। हवाई जहाज अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं, रोशनियां धीमी पड़ जाती हैं और कंट्रोल टॉवर कुछ शांत हो जाता है। लेकिन कंट्रोलर जानती है कि कुछ ही घंटों बाद जब नया दिन शुरू होगा तो यह आकाश फिर से व्यस्त हो जाएगा और एक बार फिर वो उसी टॉवर में खड़ी होगी, दृढ़, सजग, समर्पित, ताकि एक और पूरे दिन को सुरक्षित रूप से संभाल सके और उसकी राह दिखा सके। और एक बात है जो इस लगातार फैसले लेने की थकान को और भी बढ़ा देती है, खासकर हम मसीही महिलाओं के लिए। अक्सर हम ये सोचकर उलझ जाती हैं कि आखिर परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन कैसे करते हैं। हम सचमुच ऐसे फैसले लेना चाहती हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करें, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में ये हमेशा साफ नहीं होता कि वो फैसला कैसा दिखता है। अभी कुछ समय पहले दो महिलाओं ने मुझसे अपनी परेशानियां साझा की। बात करते करते वे दोनों रो पड़ी। उन्होंने कहा, हमारी कामों की सूची कभी खत्म नहीं होती, एक काम करो तो 3 सामने आ जाते हैं। उनकी जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा थीं कि उन्हें लग रहा था कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। और मुश्किल ये थी कि उन कामों में से बहुत कम ऐसे थे जिन्हें वे किसी और को सौंप सकती थी या बाद के लिए टाल सकती थी। वे सिर्फ शारीरिक रूप से थकी हुई नहीं थी, वे मानसिक और भावनात्मक रूप से भी पूरी तरह थक चुकी थी। उन्हें लग रहा था कि वे अपनी क्षमता की आखिरी सीमा तक पहुंच चुकी हैं। और सच कहूं, मुझे लगता है कि हमारी बहुत सी श्रोता महिलाएं इस एहसास को समझ सकती हैं। शायद आप भी कभी ना कभी वहां रही हों, या हो सकता है कि अभी इसी दौर से गुजर रही हूं जहां जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा लगती हैं कि समझ ही नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। और उस तनाव और चिंता के पीछे छिपे कारणों में से एक है निर्णय लेने की थकान। दिलचस्प बात यह है दर्शकों कि जब हम थकान शब्द सुनते हैं तो आमतौर पर हमारे मन में शारीरिक थकावट की एक तस्वीर उभर आती है। शायद हमने बगीचे में बहुत मेहनत की हो, पिछली रात अच्छी नींद ना ली हो या लंबे समय तक काम किया। लेकिन थकान केवल शारीरिक नहीं होती, एक ऐसी थकान भी होती है जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन हमारी ऊर्जा को उतना ही खत्म कर देती है, और वो है लगातार निर्णय लेते रहने से होने वाली मानसिक थकान। इसी को हम डिसीजन फटीग या निर्णय लेने की थकान कहते हैं। हमारे दिमाग के पास निर्णय लेने के लिए एक सीमित ऊर्जा होती है। जब हम लगातार छोटे बड़े बहुत सारे फैसले लेते रहते हैं तो हमारा मन थक जाता है। बहनों, फिर साफ सोच पाना, विकल्पों को समझना और बुद्धिमानी से निर्णय लेना कठिन हो जाता है। बिल्कुल वाणी, और शायद यही वजह है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की बहुत सी बातें अचानक समझ में आने लगती हैं, है ना?
जैसे दिन भर की थकान के बाद किसी डाइट पर टिके रहना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है, या फिर अपने सपनों और लंबे समय के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना इतना कठिन क्यों लगता है, जबकि हम बस किसी तरह आज का दिन पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। असल में जब हमारा दिमाग पूरे दिन फैसले लेते लेते थक जाता है, आज क्या पकाना है, किसे क्या चाहिए, अगला काम कौन सा है, तो वो सबसे आसान विकल्प की तलाश करने लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ऐसा ही होता है। और ये सारी भागदौड़, जिम्मेदारियां और लगातार फैसले लेने का दबाव हमारे मानसिक बोझ को और ज्यादा बढ़ा देता है। जब हम बस किसी तरह दिन निकालने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो उन फैसलों के लिए मानसिक जगह बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो सचमुच हमारी जिंदगी की दिशा तय कर सकते हैं। और यहीं पर जब हम अपने विश्वास को इस बातचीत में शामिल करते हैं, तो एक और सवाल सामने आता है। एक ऐसा सवाल जो शायद बहुत से मसीही मन में पूछते हैं, मैं कैसे जानूं कि मैं सही निर्णय ले रही हूँ, और मैं कैसे पहचानूं कि ये परमेश्वर की इच्छा है। ये वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दर्शकों, क्योंकि अगर हम ईमानदारी से कहें तो बाइबल हर परिस्थिति के लिए कोई तैयार जवाब नहीं देती। तो फिर सवाल उठता है, जब हमारे सामने कई अच्छे विकल्प हों, तब हम बुद्धिमानी से और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निर्णय कैसे लें? यही वो बात है जिस पर हम आगे मिलकर विचार करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। हम बाइबल खोलकर कोई पद नहीं ढूंढ सकते जो हमें साफ साफ बताए कि किस कॉलेज में दाखिला लेना है, कौन सी नौकरी स्वीकार करनी है, या घर किराए पर लेना बेहतर होगा या खरीदना। बाइबल ये भी नहीं बताती कि बच्चों को किस स्कूल में भेजना है, किस सेवकाई से जुड़ना है, या उस व्यवसाय को शुरू करना चाहिए या नहीं जिसके बारे में हम लंबे समय से सोच रहे हैं। भले ही बाइबल हमारे हर खास फैसले का सीधा जवाब नहीं देती, फिर भी वो हमें उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान चीज देती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बाइबल हमें सिर्फ जानकारी नहीं देती, वो हमें बुद्धि देती है। परमेश्वर का वचन हमें ये समझने में मदद करता है कि परमेश्वर वास्तव में कौन है, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, और वे क्या चाहते हैं कि हम कैसे जीवन जिए। ये हमें हमारी सबसे बड़ी समस्या पाप की याद दिलाता है, और साथ ही हमारी सबसे बड़ी जरूरत उद्धार की भी। और सबसे बढ़कर ये हमें उस अद्भुत प्रेम और योजना से परिचित कराता है जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के माध्यम से हमें बचाया और अपने साथ एक जीवित संबंध में ले आए। इसलिए प्रियो, भले ही पवित्र शास्त्र हमेशा हमें हर फैसले का सीधा जवाब नहीं देता, लेकिन वो हमें एक ऐसा व्यक्ति जरूर बनाता है जो बुद्धिमानी से, विश्वास के साथ और परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए निर्णय ले सके। और ये उन महिलाओं के लिए बहुत प्रोत्साहन देने वाली बात है जो खुद को बोझ से दबी हुई महसूस करती है। परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा नहीं करते कि हम हर बात का बिल्कुल सही समाधान अपने आप निकाल लें, बल्कि वो हमें अपनी बुद्धि खोजने और हर एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए बुलाते हैं। इसलिए जब हमारी जिंदगी के बड़े फैसलों की बात आती है, तो हो सकता है कि परमेश्वर का वचन हमेशा कोई सीधा या विशेष उत्तर ना दे, बल्कि ये हमें निर्णय लेने का एक ढांचा जरूर देता है। ये हमें ऐसे सिद्धांत देता है जिन पर हम अपने विकल्पों पर विचार करते समय भरोसा कर सकते हैं। तो जब हमें कोई निर्णय लेना होता है, तो हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि हम परमेश्वर के बारे में क्या जानते हैं, वे कौन है, उनका स्वभाव कैसा है, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है और वे हमसे क्या चाहते हैं, और फिर उन सच्चाइयों को अपने फैसलों का आधार बना सकते हैं। और यद्यपि ऐसे बहुत से बाइबलीय सिद्धांत हैं जो निर्णय लेने में हमारी मदद कर सकते हैं और हम उन सब पर घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें शुरुआत करनी हो तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण और व्यवहारिक बातें हैं जिनसे हम शुरू कर सकते हैं। वाह, आपने बहुत ही गहरी बात बताई। लेकिन अगर इस विषय पर देखें तो सबसे पहली बात है प्रार्थना। ये सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन सच तो ये है दर्शकों कि जब हम किसी बड़े फैसले के दबाव में होते हैं, तो अक्सर यही सबसे पहली चीज होती है जिसे हम भूल जाते हैं। जब हम तनाव में होते हैं या किसी निर्णय को लेकर भावनात्मक रूप से उलझे हुए होते हैं, तो हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर जाने के बजाय बार बार उसी समस्या पर टिक जाता है। हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं,
हर संभव जानकारी इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं, लोगों से राय लेते हैं और कभी कभी तो चिंता के चक्र में फंस ही जाते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें बार बार याद दिलाता है कि प्रार्थना कोई आखिरी उपाय नहीं है, ये विश्वासी जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। हमें निरंतर प्रार्थना करने और अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के सामने रखने के लिए कहा गया है। प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए मार्ग स्पष्ट करे, हमें बुद्धि और विवेक दे और हमारे हृदय को ऐसा बनाए कि हम उसकी इच्छा का पालन करने के लिए तैयार रहें। और दूसरी बात ये जिसके लिए परमेश्वर हमें बुलाते हैं वो है आज्ञाकारिता। ये बहुत सरल है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि परमेश्वर से प्रेम करना सिर्फ भावनाओं की बात नहीं है, इसका एक व्यवहारिक रूप भी है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना। और बाइबल ये भी बताती है कि उनकी आज्ञाएं हमारे लिए बोझ नहीं है। बहुत सी परिस्थितियों में परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। और एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है दर्शकों, अपने हर काम में परमेश्वर की महिमा करना। बाइबल हमें बताती है कि चाहे हम खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करें। इसीलिए जब हम किसी निर्णय का सामना करते हैं तो हम स्वयं से ये प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या ये निर्णय परमेश्वर का आदर करने में मेरी सहायता करेगा? क्या ये चुनाव किसी तरह मुझे परमेश्वर की महिमा करने से दूर ले जा सकता है? क्या ये मुझे परमेश्वर के और निकट लाएगा या मुझे उन्हें खोजने से भटका देगा? और अंत में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, बुद्धिमान सलाह लेना। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि हम जीवन की यात्रा अकेले तय करें या हर निर्णय का बोझ अपने कंधों पर खुद ही उठाएं। उन्होंने हमें कलीसिया दी है, पास्टर, प्राचीन, मार्गदर्शक और अन्य विश्वासियों को, ताकि वे हमारे साथ चल सकें। कई बार वे हमें परिस्थितियों को अधिक स्पष्ट रूप से देखने में मदद करते हैं, हमें बाइबल की सच्चाइयों की याद दिलाते हैं और उस समय हमारा मार्गदर्शन करते हैं जब हमारे अपने विचार उलझे हुए महसूस होते हैं। एक महिला होने के नाते हम हर दिन न जाने कितने फैसले लेती हैं, क्या पकाना है, क्या पहनना है, परिवार का कार्यक्रम कैसे संभालना है। ये सारे छोटे छोटे निर्णय धीरे धीरे जुड़ते हैं। सुबह के नाश्ते का चुनाव करना, कपड़े चुनना, ईमेल का जवाब देना, खाने की योजना बनाना, हो सकता है इनमें से कोई भी फैसला बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन हर निर्णय, जी हाँ, हर निर्णय हमारी मानसिक ऊर्जा का थोड़ा थोड़ा हिस्सा इस्तेमाल करता है। और जब दिन भर ऐसे सैकड़ों छोटे बड़े फैसले जुड़ते जाते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे थकने लगता है। इसलिए निर्णय लेने की थकान को समझना बहुत जरूरी है। यह हमें एहसास दिलाता है कि जो थकान हम महसूस करते हैं वो हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये उस भारी मानसिक बोझ का परिणाम है, रिजल्ट है, जिसे हम लगातार उठाए हुए हैं। और यही बात हमें फिर से याद दिलाती है कि जीवन के इतने सारे फैसलों और जिम्मेदारियों के बीच परमेश्वर की बुद्धि, उनकी शांति और उनके मार्गदर्शन की कितनी जरूरत है। तो अगर निर्णय लेने की थकान ऐसी चीज है जिससे हम में से बहुत सी महिलाएं, खासकर माताएं, देखभाल करने वाली महिलाएं और नेतृत्व की जिम्मेदारियां निभाने वाली महिलाएं गुजरती हैं, तो हम इससे कैसे निपटें? हम बुद्धि और शांति के साथ आगे कैसे बढ़ें? सबसे पहली बात, हर दिन की शुरुआत परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करके करना। शायद ये ऐसी सलाह है जिसे हम पहले भी कई बार सुन चुके हैं, लेकिन सच कहें तो हम इसे बार बार इसलिए सुनते हैं क्योंकि ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। जब दिन तेजी से आगे बढ़ने लगता है, बच्चे, काम, जिम्मेदारियां, तो बिस्तर से उठते ही भागदौड़ शुरू कर देना बहुत आसान होता है। लेकिन जब हम कुछ पल रुककर अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करते हैं तो उसके बाद पूरे दिन का स्वर बदल जाता है। बिल्कुल ठीक। सुबह खुद को ये याद दिलाना कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं, वे हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमारा जीवन उस परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। ये हमारे सामने आने वाले सभी निर्णयों को देखने का नजरिया ही बदल देता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे भजन संहिता 143 में कहा गया है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें मार्ग दिखाएं जिस पर हमें चलना चाहिए, क्योंकि हमने अपना जीवन उन पर भरोसे के साथ सौंप दिया है। एक और महत्वपूर्ण या कहूँ बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है परमेश्वर पर भरोसा करना और इस सच्चाई में विश्राम पाना
कि वे हर परिस्थिति में हमारे भले के लिए काम कर रहे हैं। और सच कहें तो ये हमेशा आसान नहीं होता दर्शकों। जब हम दुनिया में हो रही घटनाओं को देखते हैं या अपने जीवन की परिस्थितियों को देखते हैं तो आसानी से अभिभूत महसूस कर सकते हैं। और खासकर तब वाणी जब बहुत सी बातें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें याद दिलाता है कि यदि हम मसीह के हैं तो परमेश्वर हर परिस्थिति में कार्य कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन परिस्थितियों में भी जो हमें उलझी हुई या दर्द भरी लगती है। वे हमारे भले और अपने उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। और ये सच्चाई बहुत शांति देती है, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि भले ही हमारे निर्णय ठीक वैसे ना हो जैसा हमने सोचा था, फिर भी परमेश्वर काम कर रहे हैं। जी हाँ, आज की दुनिया में समाचार, सोशल मीडिया और टेलीविजन हमें हर समय ढेर सारी जानकारी और राय देता रहता है। इससे हमारा तनाव बढ़ सकता है और हर निर्णय वास्तव में जितना बड़ा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा महसूस होने लगता है। कई बार सही या परफेक्ट निर्णय लेने का दबाव इतना बढ़ जाता है कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। यहाँ तक कि छोटे छोटे फैसले भी, जैसे दोपहर के खाने में क्या बनाना है, तनावपूर्ण लग सकते हैं जब हम पहले ही से मानसिक रूप से थके हुए हैं। लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है। उनकी दया हमारी कमियों को ढक लेती है। जब हम सच्चे मन से उन्हें खोजते हैं तो वे विश्वास योग्य होकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं और जहाँ हम कम पड़ जाते हैं वहाँ हमें अनुग्रह प्रदान करते हैं। और यही हमें एक और महत्वपूर्ण अभ्यास की ओर ले जाता है। जब निर्णय लेने की थकान महसूस हो तो स्वयं को भी हमें अनुग्रह देना सीखें। और सच कहें तो ये हम में से बहुत सी माताओं और महिलाओं के लिए आसान नहीं है। हम अक्सर अपने आप से ये अपेक्षा रखती हैं कि हम हर काम पूरी तरह से सही करें, लेकिन परमेश्वर ने कभी हमसे पूर्ण होने की मांग नहीं की। वे हमसे ये चाहते हैं कि हम उनके साथ चलें, धैर्यवान, नम्र, क्षमाशील, प्रार्थनाशील और विश्वास योग्य बने रहें। परमेश्वर का अनुग्रह इस बात पर आधारित नहीं है कि हमने किराने की सूची का हर सामान याद रखा है या नहीं, या आज कपड़े तय कर पाए हैं या नहीं। पवित्र शास्त्र हमें याद दिलाता है कि अनुग्रह एक उपहार है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम अपने उत्तम प्रदर्शन से कमा सकें। कभी कभी हमें बस उन बातों को परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना होता है जिन्हें हम स्वयं संभाल नहीं सकते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कुछ बातों को छोड़ देना हार मान लेना नहीं होता है, ये अपनी सीमाओं को पहचानना और उन बातों का बोझ परमेश्वर को सौंप देना है जिन्हें हम स्वयं नहीं उठा सकते। और जब हमारे बच्चे हमें ऐसा करते हुए देखते हैं, मेहनत करते हुए लेकिन साथ ही परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए उसके अनुसार चलते हुए, तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं। वे सीखते हैं कि जीवन का उद्देश्य हर काम को पूरी तरह सही करना नहीं है, बल्कि अपना सर्वोत्तम करना और बाकी सब परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना है। तो बहनों, आज की इस बातचीत को समाप्त करते हुए हम आपको एक उत्साह देने वाली सच्चाई याद दिलाना चाहते हैं। निर्णय लेने की थकान को हमारी जिंदगी पर राज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे दिन छोटे बड़े अनगिनत फैसलों से भरे होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि हम इस मानसिक बोझ को अकेले उठाएं। जब हम अपनी जिंदगी को थोड़ा सरल बनाते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताने को प्राथमिकता देते हैं और बाइबल की सच्चाइयों को रोजमर्रा के जीवन में लागू करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे मन में स्पष्टता और शांति आने लगती है। तब हम वास्तविक स्पष्टता और शांति का अनुभव करना शुरू कर सकते हैं। और सच कहें तो कई बार समाधान उतना जटिल नहीं होता जितना हम सोचते हैं। कई बार हमें बस थोड़ी रफ्तार कम करने की जरूरत होती है। एक पल रुकना, गहरी सोचना और उन बुनियादी बातों पर वापस लौटने की जरूरत होती है जिन्हें हम व्यस्तता में कहीं पीछे छोड़ देते हैं। अपने दिन में कुछ सरल और नियमित आदतें बनाना, बातों को लिख लेना, जरूरत पड़ने पर सहायता मांगना और यह याद रखना कि हर निर्णय का बिल्कुल परिपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। बिल्कुल सही। और सबसे महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर के लिए अपने जीवन में स्थान बनाना, क्योंकि जब हम अपने निर्णयों में परमेश्वर को शामिल करते हैं तब हम केवल अपनी समझ और अपनी ताकत पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं। यदि आज हमें सुनने वाली कोई बहन खुद को
बहुत बोझिल महसूस करती है, बोझ से दबी हुई महसूस करती है, तो शुरुआत करने के लिए एक बहुत ही सरल सा, आसान सा कदम आप छोटे से शुरू कीजिए। बस 5 मिनट का शांत समय निकालिए। जी हाँ, बस 5 मिनट का। अपनी बाइबल खोलिए, प्रार्थना कीजिए और नीति वचन की इस बात पर मनन कीजिए। अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा ना ले। सिर्फ कुछ मिनट भी यदि हम अपने मन को परमेश्वर की ओर मोड़ दें, तो यह हमारे सामने आने वाले सारे निर्णयों को देखने का पूरा दृष्टिकोण बदल देगा। और जैसे जैसे ये अभ्यास हमारे जीवन का हिस्सा बनता जाएगा, हम एक सुंदर बदलाव देखना शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे परमेश्वर की बुद्धि हमारे सोचने के तरीके को, हमारी प्राथमिकताओं को और हमारे निर्णय लेने के तरीकों को आकार देने लगेगी। तब हम खुद को अंतहीन विकल्पों के जाल में फंसा हुआ महसूस नहीं करेंगे, बल्कि अधिक शांति और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य हर निर्णय को पूरी तरह से सही करना नहीं है। हमारा लक्ष्य है परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से चलना और ये भरोसा रखना कि वे हमारे कदमों का मार्गदर्शन करेंगे। आमीन। तो आइए हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें कि हम नवीनीकरण की ओर आज ही पहला कदम उठाएंगे। जहां संभव हो अपने जीवन को सरल बनाइए, प्रतिदिन परमेश्वर की बुद्धि खोजें और हर चीज का बोझ अकेले उठाने के तनाव के उस दबाव को छोड़ दीजिए। और यदि आज की ये बातचीत आपके हृदय को छू गई हो या आपके भी कहीं ना कहीं दिल में किसी बहन के लिए इस वचन को साझा करने की बात प्रभु ने डाली हो या आपको किसी तरीके का प्रोत्साहन मिला हो, तो इसे किसी ऐसी मित्र के साथ अवश्य साझा कीजिएगा जो शायद निर्णयों के बोझ से दबी हुई महसूस कर रही हो। आज के इस भाग में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले सप्ताह फिर आपसे मिलने की प्रतीक्षा करेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।